प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु के नाम में प्रार्थना में जाएंगे। मेरे महान दयालु परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता आज के पवित्र जीवन वचन के लिए पिता। वचन के द्वारा आप हमसे बातें करें और वचन को समझने में पिता आप सहायता करें। इनकी प्रार्थना को मांगते मेरे उद्धारकर्ता आप जीवित प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज के वचन में हम जानेंगे निर्गमन, उसका चौथा अध्याय, उसको तीसरा अध्याय से लेकर उसके चौथा अध्याय यानी कि उसके 9वें वचन तक जो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते कि किस प्रकार से परमेश्वर यहोवा इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ा लाया। बहुत सारे संकट आए, इजराइली कुड़कुड़ाए, पर परमेश्वर ने उनके कुड़कुड़ाना ना सुन के उनकी दुख को देखा। अब हम जानते हैं एक ऐसे प्रॉफिट यानी एक ऐसे नबी के बारे में जिसकी कब्र आज तक नहीं है। और उसकी कब्र क्यों नहीं है हम ये भी जानेंगे आज। वो दास, वो नबी जो बहुत ही अहम योग्य बाइबल में बताया जाता है पुराने नियम में, जिसके द्वारा 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट्स हम विश्वासियों के लिए लिखी गई हैं। बाइबल आधारित है 10 कमांडमेंट्स के ऊपर, यानी जो उन 10 कमांडमेंट्स को मानेगा वो वचन व्यवस्था पर मनन करने वाला और खराई से चलने वाला बताया जाता है बाइबल में। दूसरी चीज़ ये कि उस प्रॉफिट जिसके माता पिता लेवी थे और उन्होंने उस बालक को एक डर से छुपाया कहीं उसके साथ ऐसा कुछ हो ना जाए। जब बालक की माँ और बहन दूर से देखे तो उसके साथ क्या होगा। तो जो राजा की बेटी थी जो उस समय नदी के किनारे आई थी, उसने बालक को देखा और उस स्त्री को भेजा ताकि वो उस बालक को फीड करे और उसके बाद उसने उसे पाला और आगे चलकर वो बालक इज़राइल का अगवा बना, जिसको हम परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण दास नबी मूसा के नाम से बाइबल में हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मूसा को कैसे चुना। जब मिद्यान देश में मूसा जाकर रहने लगा और एक दिन वो अपने ससुर के भेड़ बकरियां थी मिद्यान में, जब उनको चरा रहा था तब उसने जंगल के पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास गया और उसने परमेश्वर के दूत को कटीली झाड़ी के बीच की आग की लौ में उसको दर्शन मिला और उसने आँख उठा के देखा तो झाड़ी जल रही थी। वो झाड़ियाँ बर्निंग बुश के नाम से कहलाती है। यानी कि बाइबल सत्य घटनाओं पर सत्य के बारे में बताती है हमें। मिस्र में वो जलती झाड़ी बर्निंग बुश के नाम से आज भी है। बाइबल बताती है फैक्ट कि इस तरीके से जलती झाड़ी, ये नहीं वो झाड़ी जलकर भस्म नहीं हुई थी। बाइबल साफ बताती है कि जलती झाड़ी के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने मूसा को दर्शन दिया था। जब मूसा ने उस जलती झाड़ी की ओर बढ़े तो परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा, मूसा जिस स्थान पर तुम खड़े हो वो पवित्र स्थान है, अपनी पाँव की जूती उतार दो। जलती झाड़ी के बीच में से परमेश्वर यहोवा ने मूसा को पहला दर्शन दिया था। फिर परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा था, मैं तेरा परमेश्वर, तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। मूसा, बाइबल बताती है कि मूसा एक पहला ऐसा प्रॉफिट बना जिसने परमेश्वर को अपनी आँखों से विजुअल देखा। बाइबल साफ बताती है तब मूसा ने परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुख ढांप लिया, क्योंकि वो जो तेज था, वो जो द लाइट ऑफ हॉलीनेस, वो सिंबल था पवित्रता का, जिसका तेज अपने आप में ही ब्राइटेस्ट था,
तो उसको हर कोई नहीं देख सकता था और वो तेज उस समय हर किसी पे प्रकट नहीं होता था। परमेश्वर यहोवा को सामने से देखना, एक दर्शन पाना, बाइबल में लिखा है बहुत कम प्रॉफिट्स के साथ ऐसा हो। जैसे हम पुराने नियम में हनोक के बारे में पढ़ते हैं, मूसा के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉफिट एलिजा के बारे में पढ़ते हैं, एलिशा के बारे में पढ़ते हैं, एली के बारे में पढ़ते हैं, शामिल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये वो प्रॉफिट्स थे पुराने नियम में जिन्होंने परमेश्वर से बातें की। दानियल के बारे में पढ़ते हैं जो 3 टाइम प्रार्थना करता था, सिर्फ उस समय से नहीं जबकि 3 याजकों ने बेबीलोन में उसको षड्यंत्र के द्वारा जो शेरों की गुफा थी उसमें फंसवाया। उससे उस दिन से पहले वो जो यरूशलेम की खिड़की की ओर दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। और शेरों की मार में भी दानियल ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु जो तेरी इच्छा हो वो पूरी होने पर। परमेश्वर ने शेरों के मुख को बंद करके दानियल को बचाया। उस रात भी परमेश्वर का दर्शन दानियल को मिला। आगे हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने ये कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा। यानी कि परमेश्वर ने उनके दुखों को निश्चय देखा। उनका जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होता है उनको भी मैंने सुना। इसके बाद हम वचन में देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनका चिल्लाहट, उनका दर्द सुना, उनका पुकार सुनी। परमेश्वर ने भेजा मूसा को अगवा बनाकर। परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार मूसा को करने की आज्ञा दी कि वो ये सब दिखाए। हम 10 विपत्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो निर्गमन की पुस्तक बताती है, जिसे द बुक ऑफ एक्सोडस भी हम लोग कहते हैं। उसके अंदर हमें 10 प्लेग्स यानी कि वो 10 विपत्तियाँ भी बाइबल बताती है। खून, मिस्र में पानी का खून बन जाना, टिड्डियों का आक्रमण। जब परमेश्वर यहोवा ने ये कहा था कि जो इजरायली लोग हैं वो अपने घर के आगे अपने जो पशुओं की जो बलि देंगे मेरे लिए उसका खून वो लगा दे, ताकि मिस्रियों को जब परमेश्वर यहोवा रात में नष्ट करने निकले तो इजरायली लोग बचाए जाए। और यही आज्ञा मूसा ने जब लोगों तक पहुंचाई तो लोगों ने ऐसा ही किया। एक जो विपत्ति थी ये भी थी कि उनके जो पहलौठे होंगे, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, वो सब नष्ट होंगे। हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि जो हमारी फैमिली का पहला चाइल्ड होता है उस पर पेरेंट्स का हक कहते हैं, पर बाइबल बताती है तेरे पहलौठे पर पहला अधिकार मेरा है। नो मैटर कि वो पशु है, वो पक्षी है, वो ह्यूमन है। बाइबल बताती है कि तेरे पहलौठे पर पहला अधिकार मेरा है। तो हम बीइंग एल्डर चाइल्ड, हमारी लाइफ पर पहला हक परमेश्वर का है। वो हक हम कैसे देते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर का भय मानकर, वचन के द्वारा। आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की कब्र के बारे में क्या कहा। मूसा की कब्र के बारे में जो बाइबल बताती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे सारी थ्योरीज क्लियर हो जाती हैं कि मूसा एक ऐसा नबी नहीं था, बल्कि सर्वश्रेष्ठ नबियों के बारे में, द प्रीशियस प्रॉफिट के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उनमें से मूसा का नाम एक आता है। व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय उसका 5वें से लेकर 7वें आयत बताती है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया और उसने उसे मोआब देश की बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। यानी कि साइंस के तौर से देखो या आप बाइबल के स्कॉलर के उससे देखो, मूसा की कब्र के बारे में आज तक कोई भी नहीं जानता। यानी कि मूसा क्यों नहीं मरा, या मूसा की जब बहुत आयु हो गई, ना तो बाइबल बताती है ना तो उसकी सूरत बिगड़ी, ना उसकी आंखें धुंधली हुई, तो ऐसा क्या हुआ? और क्या हुआ अंत के समय में मूसा के साथ कि जो इजराइलियों को यरीहो से ले आने का जो प्रतिज्ञा थी वो परमेश्वर यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू को दी। आज के वचन पर प्रभु आशीष दे। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगर प्रभु की इच्छा हुई तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस टॉपिक को हम डीप एनालाइज और डिटेल में उस टॉपिक को कवर करेंगे। प्रभु आज के वचन पर आशीष दे। आप लोगों की जो भी वर्ष से रिलेटेड रिक्वेस्ट होती है आप मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। प्रभु इस वचन पर आशीष दे।
और प्रभु हमें इस वचन का महत्व समझने में भी आशीष दे। जैसे प्रभु मूसा के साथ थे, यहोशू के साथ थे, प्रभु हमें से हर एक के साथ है।